हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा में वन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने वन लाइनर की फॉर्म में ले लिए हैं। आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं बना रखे। अगर बना रखे हैं तो अच्छी बात है। और क्लास को भाई कंप्लीट देखना और एंड में कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1989 में। कब हुई थी भाई, 1989 में। तो अब इसको लर्न कैसे करेंगे। देखो आगे भी 9 है, पीछे भी 9 है, और इसके जो एक नंबर क्या है कम करके बीच में सिर्फ 8 आ रहा है। तो 1989 के अंदर क्या है, वन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर मान लो नहीं भी पता है कि 99 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, तो वन वन किससे बन के बना, वन को ऐसे कर लेंगे, ये किससे बन के, वै को मतलब ऊपर का हटा के 9 बना लेंगे। तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, वन तो आप लगा लोगे और इसके बीच में क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो कब हुआ था भाई, हरियाणा में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1989 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रीनिंग हरियाणा कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ग्रीनिंग हरियाणा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, वो हुआ था 1989 से 1990 के अंदर, यानी 1989 से 1990 में क्या हुआ था भाई, ग्रीनिंग हरियाणा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है। तो हरियाणा जो वन विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1989 के अंदर। फिर 1989 और 1990 में क्या हो गए भाई, ग्रीनिंग हरियाणा कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में अरावली परियोजना कब शुरू हुई। तो अरावली जो परियोजना है वो भी कब शुरू होगी, वो भी 1990 के अंदर शुरू हो गई थी। कब हो गई थी भाई, 1990 में क्या है, अरावली परियोजना शुरू हो गई थी। तो इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो थोड़े से फैक्ट वगैरह आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज की क्या है, शॉर्टकट नहीं बन सकती भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जहां बन सकती है वहां मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, वृक्षारोपण से संबंधित वनस्पति वन योजना हरियाणा में कब शुरू हुई। तो वृक्षारोपण से संबंधित जो वनस्पति वन योजना है वो हरियाणा में कब शुरू हुई थी भाई, 2003 के अंदर शुरू हुई थी। कब हुई थी भाई, 2003 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक एवं हर्बल पार्क रुद्राक्ष वाटिका कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखे तो उसी में भी उसमें भी करवाया था। तो मैंने क्या बताया था, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो वो कहाँ पे है भाई, चूहरपुर में है। कहाँ पे है, यमुनानगर में, चूहरपुर में है। और ये कब बना था भाई, ये बना था 2001 के अंदर बना था। कब बना था भाई, 2001 में बना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कुल वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन कितना क्षेत्र है। तो वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों का लगा के भाई कितना है, दोनों का लगा के कितना है, 3003 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3003 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन कितना क्षेत्र है, 3003 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का 3003 वर्ग किलोमीटर का वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। अब बात कर रहा है प्रतिशत की। अगर क्या है, कुल वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन पूछे वो कितना था भाई, 3003 वर्ग किलोमीटर। अब इनके प्रतिशत की बात करता है तो प्रतिशत में भाई कितना है, ये 6.8% है। कितना है, 6.8% है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है। अब खाली क्या है, वन आच्छादन की बात कर रहा है, तो कुल जो वन आच्छादन क्षेत्र है वो कितना है भाई, 1586 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल दोनों की बात करता है, वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन की,
तो वो कितना था भाई 3003 वर्ग किलोमीटर। अब सिर्फ वन आच्छादन की बात कर रहा है, तो वन आच्छादन का कितना है भाई 1586 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगर इसी की परसेंट में बात करता है, क्या है, अगर परसेंट में बात करता है तो परसेंट में ये कितना हो जाएगा 3.59%। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा का कुल वृक्षाच्छादन क्षेत्र कितना है? वो वनाच्छादन कितना था भाई 1586 वर्ग किलोमीटर। अब वृक्ष आच्छादन की बात करते हैं तो वृक्ष आच्छादन कितना है भाई 1415 वर्ग किलोमीटर। 1415 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर इसी की परसेंट की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3.20, यानी 3.20%। और जो वन आच्छादन था वो कितना था 3.59%, यानी 3.59% तो वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन कितना है 3.20%। ठीक है। और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो वन आच्छादन का कितना था भाई 1586 वर्ग किलोमीटर। और कुल वृक्षाच्छादन की बात करें तो वो कितना है भाई 1415 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा की कितने हेक्टेयर भूमि पर वन है? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन है भाई 16,000 हेक्टेयर पर। कितने भाई 16,000 हेक्टेयर पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र था? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में जो कुल कुल प्रतिशत वन क्षेत्र कितना था भाई वो था 3.9%। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल जमीन का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है भाई 6.8%। कितना है 6.8% है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब बात आती है देश की। हरियाणा में तो क्या था कुल क्षेत्रफल जमीन का कितने प्रतिशत है 6.8%। अब बात कर रहा है देश की, तो देश के कुल क्षेत्रफल जमीन का हरियाणा में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो देश के अकॉर्डिंग भाई कितना हो जाएगा 0.2%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा का आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो हरियाणा का जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो कितना है भाई 249 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई 249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। राज्य में कुल अभिलिखित वन का कितना सुरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सुरक्षित वन क्षेत्र कितना पाया जाता है भाई 74.28%। कितना पाया जाता है 74.28% पाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। राज्य में कुल अभिलिखित वन का कितना अवर्गीकृत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो अवर्गीकृत जो वन क्षेत्र है वो कितना पाया जाता है 9.75%। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा में कुल कितने क्षेत्र पर झाड़ियां पाई जाती है? तो झाड़ियां जो हरियाणा में कितने क्षेत्र पर पाई जाती है भाई 145 वर्ग किलोमीटर। क्या है 145 वर्ग किलोमीटर पर क्या है झाड़ियां है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ पे है भाई पंचकुला में है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है पंचकुला में है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है भाई पंचकुला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है इसके अंदर भाई पानीपत भी माना गया है और फतेहाबाद भी माना गया है। तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको एग्जाम में क्या मिलता है। तो न्यूनतम के अंदर भाई पानीपत भी आता है और फतेहाबाद भी आता है। ठीक है। और अधिकतम में तो भाई सर्वाधिक बोले अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला तो पंचकुला ही रहेगा अपना।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए भाई? 20% भाग पर क्या है, वन होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा में वन विभाग की प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला कौन थी? तो देश की जो पहली महिला थी वो कौन थी भाई? अमरिंदर कौर। कौन थी भाई? अमरिंदर कौर थी। अमरिंदर कौर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में ढाक के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ढाक के जो वन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? करनाल में। कहाँ पे पाए जाते हैं? ढाक के वन करनाल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। राज्य में अर्ध शुष्क पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अर्ध शुष्क पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? हिसार के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हिसार के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में शुष्क मरुस्थलीय वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शुष्क जो मरुस्थलीय वृक्ष है ये कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो शुष्क अर्ध शुष्क बोले तब तो आएगा हिसार में, ठीक है। और शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय का मैं, तो मैं से हो जाएगा फिर महेंद्रगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। शिवालिक की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साल एवं चीड़ के। किसके पाए जाते हैं भाई? साल एवं चीड़ के। तो शिवालिक की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साल एवं चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। अरावली की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शिवालिक में तो क्या बताया? साल एवं चीड़ के। और अरावली की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अरावली में पाए जाते हैं भाई शुष्क पतझड़, शुष्क पतझड़ और मरुस्थलीय वृक्ष। मरुस्थलीय वृक्ष, मरुस्थलीय वृक्ष ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अरावली में। तो अरावली में कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ और मरुस्थलीय वृक्ष। और शिवालिक में कौन से पाए जाते हैं? साल एवं चीड़ के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा में प्राचीन सोनार या फिर सोनसर जंगल कहाँ पर था? तो ये कहाँ पर था भाई? कैथल और कुरुक्षेत्र सीमा पर। कहाँ पर था? कैथल और, कैथल और कुरुक्षेत्र सीमा पर। और कुरुक्षेत्र सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा में वन नीति कब आई थी? तो हरियाणा में जो वन नीति है वो कब आई थी भाई? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, रट लेना इस क्वेश्चन को। वन नीति कब आई थी भाई? 2006 में आई थी। कब आई थी वन नीति? 2006 में आई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में कितनी वर्षा होती है? तो शुष्क पतझड़, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में कितनी वर्षा होती है? तो इसमें होती है भाई 20 से 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई? 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा के उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वनों में कितनी वर्षा होती है? तो पाइन वनों में कितनी होती है भाई? 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? पाइन वनों में 100 सेंटीमीटर होती है। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में कितनी होती है भाई? 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। गाइज आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। राज्य में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर वो कौन से है भाई? सरकंडा के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? सरकंडा के वन पाए जाते हैं। सरकंडा मतलब एक डंडा सा होता है लंबा सा,
उससे क्या है वो मुड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं। और वो कहाँ के फेमस है भाई, फरुखनगर के। फरुखनगर कहाँ पे आता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, किस वृक्ष को हरियाणा का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है भाई, जाटी को कहा जाता है। क्या है, जाटी। जाटी बोलो या फिर खेजड़ी बोलो, एक ही बात है। तो इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, खेजड़ी के वृक्ष किस जिले में सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा जो ये मिलते हैं भाई वो कहाँ पे मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, खेजड़ी के वृक्ष किस जिले में सबसे कम मिलते हैं? तो सबसे कम जो मिलेंगे ये कहाँ पे मिलेंगे भाई, जींद के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, जींद के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा झाड़ियाँ है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई, गुरुग्राम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में सबसे कम झाड़ियाँ, तो सबसे कम जो झाड़ियाँ है वो भी जींद में है। और सबसे कम जो खेजड़ी के वृक्ष है वो भी कहाँ पे है, जींद के अंदर है। तो खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा महेंद्रगढ़ में है, कम जो है वो जींद के अंदर है। अगर झाड़ियों की बात करें तो ज्यादा जो झाड़ियाँ है वो तो गुरुग्राम में है, और जो कम है वो कहाँ पे है भाई, जींद के अंदर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा के किस जिले में सरकंडा से मुड्ढे बनाए जाते? तो मुड्ढे कहाँ पे बताए थे मैंने, फरुखनगर के अंदर बनाए जाते हैं। फरुखनगर कहाँ पे आता है भाई, गुरुग्राम के अंदर आता है। तो सरकंडे से जो मुड्ढे हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, फरुखनगर के अंदर बनाए जाते हैं। और वहां से फिर हर जगह सप्लाई कर दिए जाते हैं शहरों के अंदर। और फरुखनगर कहाँ पे आता है भाई, गुरुग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहीं पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।